जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे। तो मेरी औकात नहीं कि राम को हम लाएंगे। तो योजना का नाम नहीं बता रहे हैं, जो योजना का नाम नहीं बता पा रहे हैं, इससे और कोई जवाब नहीं। योजना बता दीजिए, आप बता दीजिए। हाँ, ये धर्म नगरी अयोध्या को केवल उन्होंने व्यापार नगरी अयोध्या बनाया है। और हम हिंदुत्व लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान का अन्न खाते हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे। हिंदुस्तान गुंडे स्वयं सत्ता में बैठे हुए, गुंडा राज खत्म हो गया है, बुलडोजर चलवाया जा रहा है। मिलता था तो लाइट क्या 6 घंटे आती थी, 6 घंटे। और सुनिए, आपकी बहन बेटियां अपने आप को जला के राख कर देती। बहन बेटी सुरक्षित है। महंगाई होगी, महंगाई देख लेंगे, महंगाई देख लेंगे। होगी जी पहले। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और इस वक्त पहुंच चुके हैं अयोध्या में, यूपी की अयोध्या, राम जन्मभूमि और सरयू तट के पास इस वक्त हम मौजूद है। यहाँ पर नजारा आपको दिखा रही हूँ सरयू तट का। काफी सारी जनता के बीच इस वक्त मौजूद है यह जानने के लिए कि आखिरकार उत्तर प्रदेश में क्या होने वाला है। चुनावी यात्रा पर निकल चुके हैं तो अयोध्या जिस पर भाजपा की काफी अच्छी पकड़ बताई जाती है कि भैया योगी जी का खूब बोलबाला है अयोध्या में, वहां की जनता क्या चाहती है, क्या योगी जी को ही दोबारा चाहती है कि भैया योगी जी ही मुख्यमंत्री बने या परिवर्तन वगैरह कुछ होने वाला है। काफी सारे युवा हमारे साथ हैं, पूरी जनता जो है यहाँ पर मौजूद है। सरयू तट पर इस वक्त हम मौजूद है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आपसे, क्या इस बार वापस योगी जी को ला रहे हैं? अयोध्या के हैं तो समझ लें क्या योगी जी वापस आएंगे? देखिए, पहली बात तो किसी व्यक्ति विशेष एक व्यक्ति से ना योगी जी आ जाएंगे, ना अखिलेश जी आ जाएंगे, ना मायावती जी आ जाएंगी, ना प्रियंका जी आ जाएंगी। तो कौन आएगा? और देखिए, जनता का माहौल जिस तरीके से बता रहा है और जिस तरीके से 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश व देश का विकास रुका हुआ है, जिस तरीके से गरीबी देश में बढ़ रही है, 95 से 101वें स्थान पर चली गई है, जिस तरीके से अर्थव्यवस्था डगमगाई हुई है, जिस तरीके से नौजवानों को नौकरी ना मिल रही है, जिस तरीके से लेखपाल की नौकरी अभी 4.5 साल हो गई, योगी बाबा की सरकार में एक भी बार नहीं आई, जिस तरीके से ग्रुप डी की भर्ती 4.5 साल से नहीं आ रही है, जिस तरीके से अयोध्या में गरीबों के मकानों को गिराया जा रहा है, जिस तरीके से व्यापारियों के मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ जिस दिन भी आते हैं गरीबों का ठेला कुलचे वाले लोग वहाँ पर ठेला नहीं लगा पा रहे हैं, तो और यहाँ के लोगों को घरों को गिराया जा रहा है, किसानों के जमीनों को हथियाया जा रहा है। तो अगर जो आप किसी के घर व मकान को अगर जो छीनेंगे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर जो मैं आपकी माई को छीन लिया जाए जबरदस्ती, या सरकार छीन ले या मैं छीन लूँ या 4 व्यक्ति छीन ले, तो क्या उस व्यक्ति का सपोर्ट आप करेंगे? अयोध्या में रह रहे हैं और इतने पुराना मुद्दा राम मंदिर का मुद्दा सुलझा दिया, उसकी कोई तारीफ नहीं भैया। देखिए, मेरी औकात नहीं कि मैं सुप्रीम कोर्ट को अपने जेब में रख लूं। अच्छा। अगर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग वह भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर जो सुप्रीम कोर्ट को अपने जेब में रखकर चल रही हो, तो मैं मान लूं कि भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को बनवाया है या राम मंदिर बनवा रही है या राम मंदिर के फैसले को लाया है। देखिए, सबसे पहली बात, राम मंदिर बनवाने में सिर्फ और सिर्फ भाजपा का योगदान नहीं रहा है। इसी के मुद्दे पर इन्होंने 20 साल से राजनीति किया है, केवल एक मंदिर के नाम पे। उसमें संतों का भी योगदान रहा है, मठों का भी योगदान रहा है, ट्रस्टों का भी योगदान रहा है, देश की जनता का भी योगदान रहा है। और राम मंदिर के नाम पे जिस प्रकार इन्होंने राम जन्मभूमि पे घोटाला किया है, दीपोत्सव में घोटाला किया है, ये केवल शर्मनाक है। केवल ये जुमलेबाजी वाली राजनीति है। केवल भाजपा अयोध्या को छलने का कार्य कर रही है, एक मुद्दा बना के। ये धर्म नगरी अयोध्या है और धर्म नगरी को व्यापार नगरी अयोध्या बनाने का पूरा कार्यक्रम इनका चालू है। जब भी यहाँ पर कोई भाजपा का कार्यकर्ता आता है, आज नितिन गडकरी जी आए थे, जब भी यहाँ पर योगी जी आते हैं, पूरे रास्तों को पूर्ण रूप में सील कर दिया जाता है। जबकि बुलेट प्रूफ गाड़ी, मुख्यमंत्री है, रास्ते सील नहीं करेंगे तो क्या? नहीं, रास्ता सील करने वाली बात नहीं है। अगर ये चाहे तो 5-6 गाड़ियों के साथ भी आ सकते हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियों के साथ आ सकते हैं। उस समय रास्ते को सील कर दिया जाता। कोई बेचारा अपने घर में मर जाए तो वो अस्पताल नहीं जा सकता है। केवल जनता को तबाह। और ये हमेशा दौरा करने से मुझे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कम से कम देश की अयोध्या की जनता को सोचना भी चाहिए। मैं स्कूल जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, कई बार मेरा कॉलेज जाने का कई बार लेट हो जाता है। आज आप लोग स्वयं आए, देख लीजिए किस तरह आपको पैदल आना पड़ा। ये क्या चल रहा है? ये केवल जुमलेबाजी कर रहे हैं, केवल अयोध्या के नाम पे। और ये धर्म नगरी अयोध्या को केवल उन्होंने व्यापार नगरी अयोध्या बनाया है। देख लीजिएगा, यहाँ के जो नागरिक हैं उनको उजाड़ के बड़े गुजराती यहाँ पर होटल बनाएंगे। ये व्यापार नगरी अयोध्या बनाने का पूरा इनका चाल है। सहमत हैं भैया?
देखिए मैडम, जो विपक्ष के लोग हैं, कौन विपक्ष के? सपा के लोग हो गए, अच्छा। देखिए मैं बसपा सपा के का लोग नहीं हो हूँ। गए। आप देखिए आदमी किसी का आदमी मैं नहीं जब हूँ। बोल रहा था तब चुप था। हाँ बिल्कुल। ये राम जी का जो मंदिर बन रहा है, कुछ लोग को तो ये राम जी का मंदिर ही, कुछ हिंदू होके भी इनको अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन आज तक अयोध्या में 500 वर्ष पुराना ये राम का मंदिर का जो मुद्दा था, ये अगर बीजेपी ने या हाई कोर्ट के माध्यम से हो गया है निर्णय, तो ये अयोध्या में जब विकास का काम चल रहा है तो कोई भी बड़ा नेता आएगा, जैसे कल हमारे प्रधानमंत्री जी पंजाब में गए थे, थोड़ी सी सुरक्षा चूक हो गई, कोई भी घटना हो सकता है। तो योगी, हाँ, योगी आदित्यनाथ जी ने यहाँ पे 40-50 बार अपने कार्यकाल में उन्होंने आके यहाँ पे हर काम ढंग से, जो राम का पैड़ी का आप विकास के बारे में पूछ रही हैं, विकास जो होना था वो देखिए, आप राम पैड़ी को देख लीजिए, बाईपास से लेकर के यहाँ तक के चारों तरफ 50 फीट गड्ढा था। एक सेकंड, क्या करते हैं भैया बताओगे? नगर पालिका में काम करते हैं अयोध्या। अच्छा, कुछ नगर विकास निगम। कुछ विकास आपका हुआ है, मुझे बताइए। सारा विकास बिल्कुल नहीं बोले बेटा। बिल्कुल विकास हुआ है, बिल्कुल विकास और हुआ क्या, है। बिल्कुल विकास हुआ है। अच्छा, विकास में बताता हूँ अयोध्या का जो हुआ है। पहला, अयोध्या का तो हर एक हिंदू खुश है कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, वो विकास हो रहा है। दूसरा जो विकास है यहाँ के राम का पैड़ी का जो आप देख रही हैं रंगरूप, वो विकास हुआ है। तीसरा विकास देखना है तो राम के पैड़ी पे चली जाइए। चौथा विकास देखना है तो बाईपास पे रोड बेस बस अड्डा यहाँ नहीं था, रोड बेस बस अड्डा बन गया है। पांचवा छठवा विकास देखना है, चल के राम घाट चौराहे की तरफ देख लीजिए, अभी भी लाइट का काम, सड़क का काम, बिजली का काम दिन रात वहाँ चल रहा है। हम लोग के घर पे पानी का टंकी भी पहुँच चुका है। छठवा ये बात विकास, तो है ना। हाँ। देखिए, रोड की बात की जाती है, पानी की बात की जाती है कि पहले कहाँ, जो आप 5 साल पहले का देख लो कि हाँ, आप चलो, कहाँ मैं बिजली अभी आती दिखा थी, दूं। बिजली काट दी जाती थी। अब कहते हैं 24 घंटे बिजली आती है। देखिए, जिन लोगों को हाँ, आईटी सेल का चस्का लग गया है, उनको समझाने से कोई मतलब नहीं है। मैडम जी, ठीक है, मैडम इनसे जी, पूछिए। अरे मेरा जवाब तो सुन लीजिए पहले। सच्चाई यदि आप आपको जवाब सुनना देखना नहीं है, चल के देख लो। इस समय आपको 20 ट्राली मट्टी गिराते हुए मिलेंगी। हमारी आपकी यही हो जाए। पहले भाषा का पहले भाषा किस प्रकार से बोल रहे हैं, भाषा का इस्तेमाल, ऐसे कैमरे पे नहीं बोला जाता है। ये राष्ट्र सबका है। उत्तर प्रदेश सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। मैं हिंदू मुस्लिम चाहे ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना बंद करो। जो भी विकास होगा, जो भी काम होगा, वो सबको लेते हुए, देश की हर एक जनता, हर एक नागरिक को लेते। पहले अपने भाषा को ऐसे कैमरे बोल मत दीजिएगा। मेरा जवाब, आप भाजपा के ये भी, और देखिए मेरा इस जवाब प्रकार नहीं की हुआ। भाषा जो मेरा है जवाब वो, नहीं हाँ, हुआ। बताइए। मेरा जवाब, मेरा पहला सुन ले। आप इस तरह घाट पे हम लोग को चिल्लवाइए मत। यदि आपके चैनल में और आप में दम है तो चल के विकास तुरंत 10 मिनट में आपको दिखा दूं। अरे यही हाँ। देख लीजिए, चेंजिंग रूम बना हुआ है, किसका देन है? मैं ये तो नहीं अयोध्या देखिए। में नहीं रहती। एक सेकंड, सरयू मैं घाट बनाने अयोध्या में वाला- नहीं रहती ना। अयोध्या वासी जो है, आप उनके सामने खड़े हैं। अगर वो विकास नहीं गिना पा रहे तो मैं क्या विकास गिनाऊंगी? ये अयोध्या में घूमते ही नहीं है तो अयोध्या में क्या जाने। अगर आपको देखना, इनको देखना है तो 5 मिनट टाइम क्यों नहीं देती हैं? अरे भैया, युवा है, वो रोजगार की चिंता युवा नहीं है होगी। तो आप मीडिया है, कैमरा लेके जहाँ विकास चल रहा है वहाँ का सीन दिखाओगी कि सरजू रोजगार की बात दिखाओगी? तो करेंगे, रोजगार की बात तो करेंगे। हम बताते हैं, जैसे जिसके घर में सरकारी नौकरी नहीं है, वो तो यही चाहेगा कि सरकारी नौकरी खत्म। अगर ये पढ़े लिखे होते तो रोजगार की मांग करते, शिक्षा की मांग करते, विकास की। इनको शिक्षा से मतलब नहीं है, इनको रोजगार से मतलब नहीं है, इनको विकास से मतलब नहीं है। ये पहला सवाल इन्होंने बताया कि घर घर लाइट पहुंच रही 24 घंटा। पहली बात तो लाइट नहीं पहुंच रही है। पहला सवाल मेरा कि मुख्यमंत्री ने, सवाल सुन लीजिए। मेरा पहला सवाल, मुख्यमंत्री ने कौन सा प्लेटफॉर्म जो उद्योग होता है जहाँ से लाइट बनती है, एक भी उसका उद्घाटन किए हो अयोध्या में या प्रदेश में? पहला सवाल। दूसरा सवाल, जो ये बता रहे हैं कि घर घर पानी पहुंच गया और सीवर का काम हो रहा है, अंडरग्राउंड लाइट की काम हो रही है, पहले सवाल ये का किसी उत्तर और तो सरकार, सुन सुन लो। लीजिए, किसी और सरकार की देन है, ये अपने सरकार में ना ले। पहला काम। दूसरा बात, ये 2 ऐसी योजनाओं का नाम बता दे, मुख्यमंत्री योजना का, जो पिछली सरकार में ना रही हो। अच्छा 2 बताइए, योजना का नाम। वो 2 योजनाओं का नाम पूछ रहे हैं। मैम, यहाँ स्वयं ठाकुर जी हैं। अच्छा। जो ठाकुर जी चाहेंगे वही होना है। अरे 2 योजना बता के उत्तर खत्म कीजिए ना आप। योजना बताइए, क्या बता रहे क्या हैं? योजना पूछ रहे हैं भैया? मुख्यमंत्री की 2 योजनाओं का नाम जो पिछली सरकार में ना रही हो, मगर प्रधानमंत्री की योजनाओं का नाम नहीं पूछा। मुख्यमंत्री की 2 योजना हाँ, बताइए। मैं बता रहा हूँ। आप बस जय श्री राम बोलिए, पीछे खड़े होकर योजनाओं को कुछ पता नहीं है। आपको अगर देखना है तो चल, योजना नाम बताइए। हजारों टॉयलेट बन गए हैं, चल के देख ये लीजिए। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी की देन है।
13 14 14 20 चेंजिंग रूम माननीय अखिलेश यादव जी की शौचालय की बात कर रहा हूँ। शौचालय अखिलेश यादव जी की देन है, राम कथा पार्क अखिलेश यादव जी की देन है। कहता हूँ कि योगी जी जीतेंगे तो जीतेंगे, चाहे जो कोई कुछ कहे, योगी जी जीतेंगे तो जीतेंगे। क्या करते हैं हम कुछ नहीं करते हैं, अपनी पर्सनल बिजनेस करते हैं, अपना पर्सनल। अच्छा, बिजनेसमैन है जी। किस चीज का बिजनेस है? अपना पर्सनल बिजनेस है, किस चीज का है? होलसेल का बिजनेस है। हम लोग इलेक्ट्रिशियन घाट पे फोटोग्राफी करते हैं। यूपी में 25 करोड़ जनसंख्या है, 25 करोड़ को तो सरकारी नौकरी मिल नहीं पाएगी। जब राम जी अयोध्या में थे तो 100% लोग उनके राज में जब सुखी नहीं थे तो क्या योगी से संतुष्ट होंगे? योगी जी की एक आधी फोटो वोटो खींची नहीं खींची? वो तो हमारे लंगोटिया यार हैं, हम क्यों नहीं उनके खींचेंगे? कम से कम जो डिग्री काहे का सैया भैल कोतवाल अब डर काहे का, जब लंगोटिया यार थे, लंगोटिया यार हैं तो गुंडाएंगे ही, फंडिंग आ रही होगी। जिनके पास डिग्री कम से कम उनको तो 125 मैंने 25 करोड़ लोगों को रोजगार, जिनके पास डिग्री है। देखिए शारीरिक कोड का इलाज हो सकता है, मानसिक कोड का इलाज कभी नहीं हो सकता। मानसिक कोड का इलाज, ये सब मानसिक कोड ही है, केवल मानसिक कोड ही, मानसिक कोड का कोई इलाज नहीं होता। क्या बोल रहे हैं? हमको जो मुख्यमंत्री अजीना बने थे, कभी मुख्यमंत्री के बाद आए ना तो भव दीपावली मनाई थी। ऐसा मुख्यमंत्री आज तक कोई मुख्यमंत्री तो हर मुख्यमंत्री अयोध्या का नाम लेने से डरते थे। कोई नहीं आया। हर मुख्यमंत्री अयोध्या और राम का नाम लेने से डरते थे। पहले ऐसे मुख्यमंत्री हुए हैं जो राम को मानते हैं और अयोध्या का विकास किया भगवान की आस्था मानते हैं, मंदिर की आस्था मानते हैं, भगवान की आस्था मानते हैं। मेरा सवाल ये है, रोजगार की बात कीजिए, यहाँ स्वास्थ्य की बात कीजिए, आप इन मुद्दों पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो स्वास्थ्य में आप योगी आदित्यनाथ ने कितनी सरकारी नौकरी दी, मुझे ये बताइए। मैडम जी, नौकरी के बारे में मेरी उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन स्वास्थ्य के बारे में पूछ रही है। सबको सुई लगवाए हैं जो कोरोना वाला, क्या ये स्वस्थ से नहीं है? इनके पढ़ा है वो नौकरी पाया है, जो पढ़ा नहीं है कढ़ा है वो वही गोबर काढ़ेगा। जो पढ़ा है वो नौकरी पाया है, और जो पढ़ा नहीं है वो यही गोबर काढ़ेगा। अंकल, भर्ती नहीं हो रही है, लोगों के सवाल यही है। एक सेकंड, भर्ती नहीं हो रही है। ये सेवा हो रही है। जय श्री राम, जय श्री राम। 68,500 शिक्षक भर्ती हुई, 69,000 कंप्लीट हुई और 69,000 नहीं हुई भाई, कंप्लीट हो गई। दो भर्तियां पुलिस की हो गई हैं और 8,000 भर्ती लेखपाली गतिमान है। तो ऐसा नहीं कि सरकार ने रोजगार नहीं दिया है, सरकार ने दिया है, लेकिन वही को मिला है जो काबिल था, जो योग्य था, जिसने फाइट की, पढ़ाई लिया है, घूस नहीं लिया है। जो 68,500 खुद चयनित मैं हूँ। 68,000 में ये आपके सामने जो चयनित है आए, गुंडेराज की बात तो एकदम बिल्कुल खत्म हो गया। गुंडे स्वयं सत्ता में बैठे हुए, गुंडा राज खत्म हो गया है, बुलडोजर चलवाया जा रहा है। सबसे बड़े गुंडा तो सत्ता में बैठे हुए हैं, बाकी सारे गुंडा ही हैं। आओ सुनिए, आप रिपोर्टर लोग को सेफ्टी इसी सरकार में मिली है, नहीं तो उठ जाते थे आप जैसे। अजय मिश्रा टेनी की तरफ से, अजय मिश्रा टेनी की तरफ से आप लोग को सेफ्टी मिली है, इस तरीके से सेफ्टी मिल रही है। वो कोई नहीं है। इस समय योगी जैसा पुरुष अभी पैदा नहीं हुआ है और न पैदा होगा, इसी शर्त पे है। योगी आदित्यनाथ जिस मठ के जो है पुजारी हैं, शिवा घोड़ी आवाज ऊंची करने से इनके सवाल का जवाब कोई नहीं दे पाएगा। कोई नहीं दे पाएगा, क्योंकि जो कुछ किया ही नहीं तो जवाब कहाँ से आएगा? बताइए, मुख्यमंत्री की इतने लोग मुख्यमंत्री इतने लोग हैं, नशे में होश में जो होता है उसकी बात मान लेते हैं, नशे की बात करके बिल्कुल यहाँ सवाल और जवाब किया गया जा रहा है, सुन लो। उसके बाद ये इतने लोग खड़े हैं, मुख्यमंत्री की 2 योजनाओं का नाम नहीं बता पा रहे हैं, बिल्कुल हमारी और जवाब जो पिछली सरकार में ना रही हो। मैं पूछ लेती हूँ एक सेकंड, मैं पूछ लेती हूँ एक सेकंड। ये आप सारे जो
अभी नारे लगा रहे थे, वो 2 योजना पूछ रहे हैं मुख्यमंत्री की। बताओ ना कोई कैमरे पर आके 2 योजना बता दीजिए। आप बताइए हमें कितनी योजना मिली है, आप बताइए। और सुनिए आज नहीं आगे वाले 30 साल में। हाँ, 2 योजना 15 साल में राम मंदिर नहीं बना, हाँ, अब 5 साल में राम मंदिर बन गया मेरा। अरे राम मंदिर के गुण कब तक गाएंगे? अरे जब तक बनेंगे तब तक गाएंगे। और सुनिए 2 योजना यहाँ आते थे हमारे सुने तब भी तो चल रहा था। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने बनवाया है और सुप्रीम कोर्ट को मैं अपने जेब में नहीं ले सकता। और इनका नारा चल रहा है कि जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे, तो मेरी औकात नहीं कि राम को हम लाएंगे। 1 सेकंड भैया, 1 सेकंड, आप उनको गलत साबित कर दो। 2 योजना हमारी बात सुनिए। दीपोत्सव आप जानती थी इसके पहले, दिवाली घर में। आज देखिए सुनिए, देश विदेश से पर्यटक आते हैं। हमें सुनिए देश में, और श्री राम एयरपोर्ट बनेगा ना तो एक नहीं आने वाले 100 सालों तक कोई नहीं हटा पाएगा बीजेपी को। अरे मेरे भाई एयरपोर्ट बन रहा है, कहाँ बन नहीं रहा है? जाइए आप देखिए। और सुनिए यहाँ जो आप खड़े हैं, चीन का ये बांध का फोटो लगाते हैं, अखिलेश सरकार में लेखपाल की नौकरी दिया हुआ व्यक्ति का वीडियो बनाकर डालते हैं, तो ये झूठों की सरकार है और झूठ बोलने में माहिर है। इनका कोई जवाब नहीं है। 2 योजना का नाम नहीं बता रहे हैं, 2 योजना का नाम नहीं बता पा रहे हैं। इससे और आप कोई जवाब नहीं। योजना बता दीजिए, आप बता दीजिए। हाँ, कन्या विद्यादान, विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, कन्या विद्या किससे लिया? जनता से लिया। अरे तुम जनता से लिया। हाँ, अरे तुम ही जनता दे रहे हो। योगी सरकार सुनिए, क्यों लेते हो भाई राशन, क्यों लेते हो? अरे कैसे नहीं लेते हो यार? हाँ सुनिए, जवाब ले लो, जवाब ले लो चाचा, जवाब श्रम हो नहीं, पैसा आ जाए। जवाब ले लीजिए। ये बताइए इनको कि राशन पहले नहीं मिलता था, राशन पहले नहीं मिलता था। और सुनिए उसके बाद मट्टी तेल ली की सरकार ने। हाँ, उसका लाभ क्यों लेते हो ये भी बताओ। प्रेजेंट टाइम में ई श्रम योजना चल रही है, कार्ड बन रहा है, आयुष्मान कार्ड बना है, सारा इलाज किया जा रहा है, 5 लाख तक का निःशुल्क इलाज हो रहा है, हमने खुद करवाया है। सरकार की योजना है आयुष्मान कार्ड, ठीक है, योजना चल रही है। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना चल रही है। वो मुख्यमंत्री नहीं है, चूतिया बनाने का काम मत करिए। वो मुख्यमंत्री की योजना नहीं है, वो प्रधानमंत्री की योजना है। और बता रहा हूँ, मुख्यमंत्री बात की जा रही है, सुनते रहिए आप। यहाँ पे दूसरी बार राशन प्रणाली योजना भी योगी जी आए थे यहीं पे। राशन पहले मिल रहा था। हाँ, मिल रहा मैंने मेरा आप प्रश्न ठीक से नहीं सुने। मेरा प्रश्न ये ठीक से सुन नहीं पाए। नमक कहते हैं, वो ऐड किया, रिफाइंड ऐड किया। नमक पहले भी मिलता था, चना पहले भी मिलता था, और केरोसिन खाने केरोसिन सरकार में मिला चना, और ये किस सरकार में मिला बताओ हमें। चीनी तक मिलता था। और सुनिए केरोसिन जिसे मिट्टी का तेल बोलते हैं, उसको खाने वाली इसी सरकार की मुझे बताओ कितनी और सुनिए, जब मिट्टी तेल मिलता था तो लाइट क्या 6 घंटे आती थी, 6 घंटे। और सुनिए आपकी बहन बेटियां अपने आप को जला के राख कर देती। बहन बेटी सुरक्षित है। अरे क्या सुरक्षित खड़ी नहीं है? सुरक्षित है। आप खड़ी है कितने बजे रात? अरे हमारी बात सुनिए, निर्भया नहीं हुआ था? निर्भया के बाद कितनी निर्भया हुआ? आज हमारी बहन बेटी नहीं जलाया गया था, 12 बजे रात को नहीं जलाया गया था। और सुनिए जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में बहन बेटियों का चीरहरण करने का काम भारतीय जनता पार्टी का किया है। और सुनिए माता प्रसाद पांडे जो गए थे ब्लॉक प्रमुखी की वोटिंग के लिए, मायावती का चीर हरण, मायावती का चीर हरण इससे पहले मुलायम ही कर चुके थे। क्यों नहीं कहे? हाँ, मायावती का जब चीर हरण हुआ था, खुलेआम हुआ था, प्रशासन के सामने हुआ था, तब कहाँ गई थी आपकी सरकार? आज बता रहे हो किसकी सरकार? कुछ नहीं, यहाँ पे योगी है, योगी रहेंगे। और हम हिंदुत्व लोग हैं, हिंदुस्तानी हैं, और हिंदुस्तान का अन्न खाते हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे, हिंदुस्तान को हिंदुस्तानी जिंदाबाद कहेंगे। कोई योगी से क्यों जोड़ रहे हैं? हिंदुत्व योगी से क्यों नहीं जोड़ेंगे? आज तक हिंदुत्व नहीं था, योगी सरकार आई, हिंदू लोगों का। हाँ, हिंदू देश
देश में और धर्म के लोग ही नहीं है। ये 2014 पहले हिंदू नहीं थे, पहला काम। दूसरा काम, देश आजाद 2014 पहले, बाद में हुआ। मैडम हम हिंदू थे, हिंदू हैं, और बात हमारी संस्कृति की है। हम अपनी संस्कृति नहीं भूलेंगे। बात 14 की उसकी नहीं है। हम 47 के पहले भी थे, उसलिए हमने संघर्ष किया, उसमें संग्राम हुआ और हम आजाद हुए। हम अपनी संस्कृति नहीं मिटने देंगे, बस उसकी लड़ाई है हमारी। बात हिंदू बात सपा की बात इसकी नहीं है। तो देश तो सभी जो भाई साहब कह रहे हैं हिंदू की बात, हिंदू की बात हमारी संस्कृति है। हम यहाँ पैदा हुए हैं, ये हमारे नस्ल में महंगाई देख लेंगे, महंगाई योगी जी हम खुद कराएंगे, महंगाई देख लेंगे, महंगाई देख लेंगे। महंगाई योगी जी पहले 200 रुपए लीटर पेट्रोल, कोई दिक्कत नहीं किसी को, कोई दिक्कत नहीं। अपना देश आजाद होना चाहिए, बस देश आजाद होना चाहिए, देश गुलाम नहीं होना चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं बाबा सिर जैसे बीमारी हो जाती है तो उसे छुपाने की कोशिश करते हैं, मगर जैसे कुछ लोग होते हैं डॉक्टर को बता के और इलाज करवा लेते हैं। तो हम वो वाले नहीं है, इनको भगा देंगे, इनको हटा देंगे। सुनिए, अब भाजपा आई तो क्या होगा? 100 रुपए में पेट्रोल है, 200 में होगा, 1000 में गैस सिलेंडर है, 2000 में होगा। सुनिए और सुनिए, यूरिया 300 में है, 600 में होगा। 1 जनवरी से ऐसा तोहफा दिया गया नया साल का। सुन लीजिए, ये कह रहे कितनी महंगाई हो जाए। 1 जनवरी तो ये इसे इनको ना शिक्षा, इनको अपनी जिंदगी से कोई, इनको अपने जीवन से प्यार, केवल अंधभक्ति सवार है, नशे में बात कर कह रहे हैं आपको, कहाँ गए? ये गलत बात बता रहे हैं, ये गलत बात बता रहे हैं। जो हम बताए, हम अपना देश बचाना है तो योगी जी को लाना है, हम जो बताए। हम पैसे वाले हैं वो झेल लेंगे, चाहे जितनी महंगाई बढ़ जाए। जो पैसे वाले वो झेल लेंगे, और जो गरीब है वो मर जाए उसी में तब सुनिए मेरा सवाल। पैसों वाली बात नहीं है, पैसे वाली बात क्यों नहीं है भैया? पैसे वाली बात क्यों नहीं है? 200 रुपए सरसों का तेल है, पेट्रोल 100 के पार है। पहले जीतने दीजिए, फिर कम हो जाएगा। ये वही चस्का है के बाद तो जीतने के बाद तो और बढ़ेगा, जीतने पहले इतना बढ़िया है। ये चस्का 2 करोड़ रोजगार वाला है, 15 लाख वाला है, मेक इन इंडिया डिजिटल इंडिया वाला है। और सुनिए, ये बता रहे हैं, इनसे पूछिए कि हमारा देश 2014 के पहले गरीबी में कहाँ था, हमारी अर्थव्यवस्था कहाँ थी, हमारा जीडीपी कहाँ था। ना हमारी वाली ना आपकी वाली। ये डैड माता जी देखेंगी 2000 किसका बनना। माता जी माता जी नहीं, जनता देखेगी और वो कल तुम मर जाओ, तुम क्या पता, कल मर जाओ क्या पता। इससे पहले थे, नौकरी मिल रही थी, बोले घूस पास देके जो दे रहे थे उन्हें हटा दिया गया। लेकिन यहाँ टीजीटी की वैकेंसी आई, क्यों खारिज कर दिया गया? पेपर देने हम लोग गए थे, वहाँ बैठे थे, क्यों खारिज कर दिया गया? लीगल सरकार है, लीगल सरकार है। 28 पेपर को लीक करवाया जानबूझ करके, ताकि हम ये कह देंगे कि भैया पेपर लीक हो गया, हम रोजगार कहाँ से दें? नशे में बात कर रहे हैं। चलिए तो सरयू घाट के पास इस वक्त मौजूद थे और काफी सारे लोग जो हैं वो हमारे साथ थे यहाँ पर मौजूद। सभी से राय जानी है कि आखिरकार 2022 के यूपी चुनाव में क्या होने वाला है। और माहौल इस वक्त देख चुके हैं, माहौल एकदम गर्मा चुका है, गर्मा गर्म ये माहौल है। और यही माहौल बताएगा कि आखिरकार 2022 में किसकी सरकार बनने वाली है। जनता के हाथों में वोट है और जनता ही जानेगी कि आखिरकार क्या हुआ है 2022 में होने वाला है। देखते रहिएगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।